आजकल जो धारणाएं हैं समाज में, परिवार में लगातार कलेश होना, पति पत्नी के संबंध अच्छे ना होना, घर में धन की कमी आना और बचत ना हो पाना, और साथ ही एक और चीज कि परिवार के किसी व्यक्ति का हमेशा बीमार रहना, क्या ये सब वास्तु दोष के कारण होता है? वास्तु दोष इसका एक कारण है, लेकिन केवल वास्तु दोष इसका कारण नहीं है। ये बारीक सी लाइन है इन दोनों के बीच में। तो अगर किसी के घर में वास्तु दोष होता है तो दोष होने के कारण क्या जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो ऊर्जाएं हैं, वो इजीली प्रवेश कर जाती हैं घर में? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि वास्तु दोष अगर हुआ तो उस घर की एनर्जीज तो डिस्टर्ब हुई। हाँ। तो सेम अट्रैक्ट सेम। तो नेगेटिव एनर्जीज अगर घर में हैं तो वो उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगी। जो भी हम चीज़ें सुनते हैं कि किसी घर में भूत दिखाई दे रहे हैं, हाँ। किसी में ऊपरी हवा वाली बातें चल रही हैं, तो वो सारा उसका रीज़न यही है कहीं ना कहीं। मतलब वास्तु डिफेक्ट्स जो होते हैं ना, उन्हीं की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा हावी होती हैं। घर का जो मंदिर होता है, भगवान के विग्रह की साइज वास्तुशास्त्र के अनुसार सीमित दी गई है कि इससे ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में बताएं सर। 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए मूर्ति घर के मंदिर की, क्योंकि इससे बड़ी अगर करते हैं तो फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ती है। प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठित करके मूर्ति को फिर उसके जो रिचुअल्स आपको करने पड़ते हैं डेली बेसिस पे, तो वो करना हर किसी के बस की बात नहीं है गृहस्थ में। तो गलत बनने से क्या असर पड़ा? टॉयलेट आपने गलत जगह बनाई, इसका नेगेटिव किस लिए है? उसके नीचे जो देवता हैं वहाँ, वो उस नेचर के नहीं है, टॉयलेट वाले नेचर। तो वो उसको सपोर्ट नहीं करते और वो उससे पीड़ित होते हैं। तो हम उन देवता का अगर वहाँ उपाय करते हैं तो उस दोष का शमन हो जाता है। मैं ये मानता हूँ कि वास्तु दोष दूसरी चीज़ों के बजाय 2-3 चीज़ें हैं जिनसे सबसे ज़्यादा फैलता है। एक तो आपके घर में स्क्रैचेस, दीवारों पे दरारें नहीं होनी चाहिए। दरारें जो होती हैं उनसे सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, चाहे जैसा भी है। तो एक बार को क्लीन होगा तो आधा काम हो गया हमारा नेचर का। स्टैग्नेशन जिसको अपन बोलते हैं कि एक चीज़ अपन रख दी एक जगह पे, फ्रिज आपने रख दिया 6 महीने एक जगह रखा है, अब उसके नीचे की आप अगर ज़मीन देखेंगे तो वो बिल्कुल डेड हो जाता है एक तरह से। तो उनका स्थान 2-3 महीने में बदल के ना भी रखें तो एक बार हटा के और वहाँ साफ करके फिर रखें। अपनी प्रॉपर्टी को प्यार करना, मतलब हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमें पता है कि हमारे वास्तु दोष हैं या नेगेटिव एनर्जीज हैं ये, क्योंकि आजकल हर कोई ज्ञानी है। आपके 10 जानकार हैं, उनमें से 2 लोग तो ऐसे मिलेंगे जो आपको टिप्स दे के जाएंगे। तो वो टिप्स देते हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, तो आप अपनी हर परेशानी के लिए उसी को जिम्मेदार मानने लग जाते हैं। आपके छींक भी आ रही है, आप बोलेंगे मेरा मकान खराब है इसलिए छींक आ रही है। तो ये मेंटलिटी दूर करने के लिए अपने घर से प्रेम करना। इसके मेथड्स हैं 2-3। जैसे आप अपने घर की एक बाहर से एक पिक्चर खींच के पिक्चर क्लिक करके पिक्चर अपने घर के अंदर लगा सकते हैं और उसको आते जाते देखें, क्योंकि वैसे तो कोई अपने घर को बाहर से देखता नहीं है। हाँ। सीधे गाड़ी पार्क करी, अंदर घुसे हो, सो गए। उसको देख के उस पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें। इसके अलावा घर का एक बर्थडे सेलिब्रेट करें, कि हम सारे मेंबर्स का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं लेकिन घर को भूल जाते हैं, जो कि एक मेंबर ही है हमारे घर का। बिल्कुल। तो घर का बर्थडे सेलिब्रेट करें, या उसकी कोई भी डेट आप फिक्स कर लें, हर साल उसी डेट पे उसको डेकोरेट करके घर को अच्छे से। कि आपको पता है कि आप पे वास्तु दोष है, लेकिन अभी आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप कुछ कर सके, तो आप वास्तु देवता के नाम से एक श्रद्धा के साथ एक संकल्प कर लें कि मैं जानता हूँ कि ये गड़बड़ है मेरे घर में, लेकिन अभी मेरी क्षमता नहीं है इसको ठीक करने की। मुझे इस क्षमता में आप लेके आए हैं कि मैं इसको ठीक करा सकूं। पूरे भाव से अगर आप ये करते हैं तो ये बड़ा अच्छा काम करता है, और सारे वास्तु दोष इससे एक बार को तो दरकिनार हो जाते हैं और आपकी लाइफ पटरी पे आने लग जाती है। लेकिन फिर उसको संकल्प पूरा करना भी ना भूलें।